हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की नई वीडियो के साथ मैं गिरिजेश कुमार। मित्रों, आज का वीडियो शेक्सपियर द्वारा रचित सिम्बलिन नामक नाटक पर आधारित है, जो इस प्रकार से है। मित्रों, सिम्बलिन, जिसे द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बलिन या सिम्बलिन किंग ऑफ ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है जो प्राचीन ब्रिटेन लगभग 10 से 14 ईस्वी पर आधारित है और प्रारंभिक सेल्टिक ब्रिटिश राजा क्यूनोवेलिन के संबंध में ब्रिटेन के मामले का हिस्सा बना हुआ है। हालांकि इसे फर्स्ट फोलियो में एक त्रासदी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आधुनिक आलोचक अक्सर सिम्बलिन को रोमांस के रूप में या कॉमेडी के रूप में जानते हैं। ओथेलो और द पिंटर्स टेल की तरह यह मासूमियत और ईर्ष्या के विषय से संबंधित है। हालांकि रचना की सटीक तारीख अज्ञात है। नाटक का निर्माण निश्चित रूप से 1611 ईस्वी में हुआ था। मित्रों, इस नाटक में पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सिम्बलिन ये ब्रिटेन के ऐतिहासिक राजा होते हैं। क्यूनोवेलिन और इमोजन के पिता होते हैं। रानी सिम्बलिन की दूसरी पत्नी और क्लॉटन की माँ होती है। इमोजन एक पूर्व रानी द्वारा सिम्बलिन की बेटी होती है। बाद में पेज फिडेल के रूप में प्रच्छन्न हुआ। पोस्ट हुमस लियोनाटस इमोजन के पति एक अनाथ के रूप में गोद लिए गए और सिम्बलिन के परिवार में पले बढ़े। क्लोटेन पूर्व पति और इमोजन के सौतेले भाई से रानी का बेटा होता है। बेलारियस मार्गन नाम से रहने वाला निर्वासित स्वामी, जिसने अपने निर्वासन के प्रतिशोध में राजा सिम्बलिन के नवजात पुत्रों का अपहरण कर लिया था। गाइडेरियस सिम्बलिन का बेटा होता है। बेलारियस द्वारा बचपन में अपहरण कर लिया गया होता है और अपने बेटे पॉलीडोर के रूप में पाला गया होता है। आरबीरागस सिम्बलिन का बेटा होता है। बेलारियस द्वारा बचपन में अपहरण कर लिया गया होता है और अपने बेटे कैडवाल के रूप में पाला गया होता है। पिशानियो पोस्ट ह्यूमस का नौकर और पोस्ट ह्यूमस और इमोजन दोनों के प्रति वफादार होता है। कुर्नेलियुस दरबारी चिकित्सक होता है। हेलेन इमोजन में भाग लेने वाली एक महिला होती है। क्लॉटन में भाग लेने वाले 2 लॉर्ड्स, 2 सज्जन, 2 कप्तान और 2 जेलर होते हैं। रोम में फिलारियो रोम में पोस्ट ह्यूमस का मेज़बान होता है। इयाचिमो या जियाकिमो एक रोमन स्वामी और फिलारियो का मित्र होता है। फ्रांसीसी सज्जन, डच सज्जन, स्पेनिश सज्जन। कैसियस लूसियस रोमन राजदूत और बाद में जनरल होता है। 2 रोमन सीनेटर होते हैं। 2 रोमन ट्रिब्यून्स होते हैं। रोमन कप्तान होते हैं। फिलहार्मोनस भविष्यवक्ता होता है और बृहस्पति रोमन पौराणिक कथाओं में देवताओं का राजा होता है। सिसिलियस लियोनाटस पोस्ट ह्यूमस के पिता होते हैं। मरणोपरांत उनकी माँ होती है और मरणोपरांत 2 भाई भी होते हैं। मित्रों, नाटक का सारांश इस प्रकार से है। सिम्बलिन रोमन साम्राज्य ब्रिटेन के जागीरदार राजा के एक समय में 2 बेटे थे, गुइडेरियस और आरबीरागस। लेकिन उन्होंने 20 साल पहले बेलारियस नामक एक निर्वासित गद्दार ने शिशुओं के रूप में चुरा लिया। सिम्बलिन को पता चलता है कि उसकी एकमात्र संतान उसकी बेटी इमोजन ने सिम्बलिन के दरबार के सदस्य अपने प्रेमी पोस्ट ह्यूमस लियोनाटस से गुप्त रूप से शादी कर ली है। प्रेमियों ने प्रतीक के रूप में आभूषणों का आदान प्रदान किया है, एक कंगन के साथ इमोजन और एक अंगूठी के साथ पोस्ट ह्यूमस। सिम्बलिन ने विवाह को खारिज कर दिया और पोस्ट ह्यूमस को निर्वासित कर दिया, क्योंकि इमोजन सिम्बलिन की एकमात्र संतान के रूप में है, जो ब्रिटिश सिंहासन पर सफल होने के लिए पूरी तरह से शाही खून वाला उत्तराधिकारी पैदा करता है। इस बीच सिम्बलिन की एक रानी अपने वंश को सुरक्षित रखने के लिए क्लोटेन, जो पहले की शादी से उसका मूर्ख और घमंडी बेटा होता है, कि इमोजन से शादी कराने की साजिश रच रहा होता है। रानी इमोजन और सिम्बलिन दोनों की हत्या की साजिश रची जाती है, जिसे वह घातक जहर बनाती है उसे अदालत के डॉक्टर से खरीद रही होती है। डॉक्टर कार्नेलियस को संदेह है और वह जहर को हानि रहित नींद की औषधि में बदल देता है। रानी जहर को पियासुनो, पोस्टह्यूमस और इमोजन के प्रेमी नौकर को सौंप देती है। बाद वाले को विश्वास दिलाया जाता है कि यह एक औषधीय दवा है। अब वह अपने निर्वासित पोस्टह्यूमस के साथ रहने में सक्षम नहीं है। इमोजन ने खुद को क्लोटन की आक्रामक प्रकृति से दूर अपने कक्षों में एकांत में बंद कर लिया है। पोस्टह्यूमस को अब इटली में रहना होगा, जहां उसकी मुलाकात इयाचिमो से होती है, जो अभिमानी पोस्टह्यूमस को एक शर्त के लिए चुनौती देता है कि वह इयाचिमो इमोजन को बहका सकता है, जिसकी पोस्टह्यूमस से उसकी शुद्धता के लिए प्रशंसा की, और फिर पोस्टह्यूमस को इमोजन के व्यभिचार का सबूत लाकर दे सकता है। यदि इयाचिमो जीतता है तो उसे पोस्टह्यूमस की टोकन अंगूठी मिलेगी। यदि पोस्टह्यूमस जीतता है तो इयाचिमो को न केवल उसे भुगतान करना होगा, बल्कि तलवार से द्वंद्व युद्ध में पोस्टह्यूमस से लड़ना भी होगा। इयाचिमो ब्रिटेन जाता है
जहां वह आक्रामक रूप से वफादार इमोजन को बहकाने का प्रयास करता है, जो उसे पैकिंग के लिए भेजता है। यचिमो फिर इमोजन के शयन कक्ष में एक संदूक में छिप जाता है और जब राजकुमारी सो जाती है तो उससे पोस्टह्यूमस का कंगन चुराने के लिए बाहर निकलती है। वह कमरे का भी ध्यान रखता है, साथ ही इमोजन के आंशिक रूप से नग्न शरीर पर मौजूद तिल का भी ध्यान रखता है, ताकि पोस्टह्यूमस को झूठे सबूत पेश करने में सक्षम हो सके कि उसने अपनी उसकी दुल्हन को बहकाया है। इटली लौटकर यचिमो ने पोस्टह्यूमस को आश्वस्त किया कि उसने इमोजन को सफलतापूर्वक आकर्षित किया है। अपने क्रोध में पोस्टह्यूमस ने ब्रिटेन को 2 पत्र भेजे, एक इमोजन को जिसमें उसने उससे मिलने के लिए कहा वेल्श तक पर मिलफोर्ड ओहेवन, दूसरे ने नौकर पिसानियों को हीवन में इमोजन की हत्या करने का आदेश दिया। हालांकि पिसानियों ने इमोजन को मारने से इनकार कर दिया और अपने पोस्टह्यूमस की साजिश का खुलासा भी किया। उसने इमोजन को एक लड़के के रूप में छिपाने और रोजगार की तलाश में मिलफोर्ड हीवन जाने के लिए कहा। वह उसे रानी का जहर भी देता है, यह विश्वास करते हुए कि इससे उसका मनोवैज्ञानिक संकट कम हो जाएगा। एक लड़के की आय में इमोजन ने फिडेल नाम अपनाया, जिसका अर्थ है वफादार। सिम्बलिन के दरबार में वापस सिम्बलिन ने रोमन राजदूत कैयस लुसियस को अपनी ब्रिटिश श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया और लुसियस ने रोमन सम्राट के आगामी क्रोध के बारे में सिम्बलिन को चेतावनी दी, जो रोमन सैनिकों द्वारा ब्रिटेन पर आक्रमण के समान होगा। इस बीच क्लॉटन को मिलफोर्ड हीवन में इमोजन और पोस्टह्यूमस के बीच मुलाकात के बारे में पता चलता है। खुद को ईर्ष्यालु रूप से पोस्टह्यूमस के कपड़े पहनकर वह पोस्टह्यूमस को मारने के लिए वेल्स जाने और फिर बलात्कार, अपहरण और इमोजन से शादी करने का फैसला करता है। इमोजन अब फिडेल के रूप में वेल्स पहाड़ों के माध्यम से यात्रा कर रही है। उसका स्वास्थ्य गिर जाता है क्योंकि वह एक गुफा में आती है। बेलारियस का घर अपने बेटों पॉलीडोर और कैडवाल के साथ, जिन्हें उन्होंने महान शिकारियों में बड़ा किया। ये दोनों युवक वास्तव में ब्रिटिश राजकुमार गुडेरियस और अरविरागस, जिन्हें स्वयं अपने मूल का एहसास नहीं है। वे लोग फिडेल को खोजते हैं और तुरंत उसके प्रति एक अजीब आत्मीयता से मोहित हो जाते हैं और तेजी से दोस्त बन जाते हैं। मित्रों, गुफा के बाहर गाइडेरियस की मुलाकात क्लॉटन से होती है, जो अपमान करता है, जिससे तलवार की लड़ाई होती है, जिसके दौरान गाइडेरियस क्लॉटन का सिर काट देता है। इस बीच इमोजन की नाजुक स्थिति खराब हो जाती है और वह एक आशाजनक दवा के रूप में जहर को पी लेती है। जब पुरुष दोबारा प्रवेश करता है तो वे उसे मृत पाते हैं। वे शोक मनाते हैं और क्लॉटन के शव को उसके शव के बगल में रखकर थोड़े समय के लिए दोहरे दफनाने की तैयारी के लिए प्रस्थान करते हैं। इमोजन बिना सिर वाले शरीर को खोजने के लिए जागती है और मानती है कि यह पोस्टह्यूमस है, क्योंकि शरीर पर पोस्टह्यूमस के कपड़े हैं। लुसियस के रोमन सैनिक अभी अभी ब्रिटेन पहुंचे हैं और जैसे ही सेना वेल्स से होकर आगे बढ़ती है, लुसियस को तबाह फिडेल का पता लगाता है, जो अपने मारे गए मालिक के लिए शोक मनाने वाला एक वफादार नौकर होने का दिखावा करता है। लुसियस विश्वासघाती रानी अब अपने बेटे क्लोटेन के लापता होने के कारण बर्बाद हो रही है। इस बीच अपने जीवन से निराश होकर अपराध बोध से ग्रस्त पोस्टह्यूमस रोमन सेनाओं में भर्ती हो जाता है, क्योंकि वे ब्रिटेन पर आक्रमण शुरू कर देते हैं। बेलारियस, गुटेरियस और आर्विरागस और पोस्टह्यूमस सभी सिम्बलिन को रोमन हमले से बचाने में मदद करते हैं। राजा अभी तक इन चारों को नहीं पहचानता है, फिर भी उन पर ध्यान देता है, क्योंकि वे बहादुरी से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक कि रोमन कमांडो लुसियस और यचेमो को भी पकड़ लेता है और इस दिन जीत लेते हैं। मरणोपरांत खुद को पकड़ने की इजाज़त दे रहा होता है। साथ ही फिडेल को सच्चे रोमनों के साथ कैद कर दिया जाता है, जो सभी फांसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जेल में पोस्टह्यूमस सोता है, जबकि उसके मृत परिवार के भूत बृहस्पति से शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। उसके भयानक भाग्य का तब बृहस्पति स्वयं गड़गड़ाहट और महिमा के साथ प्रकट होता है और दूसरों को आश्वस्त करता है कि नियति पोस्टह्यूमस और ब्रिटेन को खुशी प्रदान करने की है। कार्नेलियस अदालत में यह घोषणा करने के लिए आता है कि रानी की अचानक मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु शैया पर उसने बिना पछतावे के अपने पति और उसके सिंहासन के खिलाफ खलनायक योजनाओं को कबूल कर लिया है। इस खबर से परेशान और राहत महसूस करते हुए सिम्बलिन अपने नए कैदियों को फांसी देने की तैयारी करता है, लेकिन जब वह फिडेल को देखता है तो रुक जाता है, जिससे वह सुंदर और कुछ हद तक परिचित दोनों पाते हैं। फिडेल ने यचेमो की उंगली पर पोस्टह्यूमस की अंगूठी देखी और अचानक यह जानने की मांग की कि गहना कहाँ से उसको मिला।
पछतावाग्रस्त याचमो अपने दांव के बारे में बताता है और कैसे वह इमोजन को बहका नहीं सका, फिर भी उसने पोस्टह्यूमस को यह सोचकर धोखा दिया कि उसने ऐसा किया था। इसके बाद पोस्टह्यूमस याचमो की कहानी की पुष्टि करने के लिए आगे आता है, अपनी पहचान का खुलासा करता है और इमोजन को मारने की इच्छा में अपनी गलती को स्वीकार करता है। मित्रों, आनंदित होकर के इमोजन खुद को पोस्टह्यूमस पर फेंक देता है, जो अभी भी उसे एक लड़का समझता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद पिशानियो यह समझने के लिए आगे बढ़ता है कि फिडेल छद्मवेश में इमोजन है। इमोजन को अभी भी संदेह है कि पिशानियो ने रानी के साथ मिलकर उसे जहर देने की साजिश रची थी। पिशानियो ईमानदारी से निर्दोषता का दावा करता है और कार्नेलियस ने खुलासा किया कि कैसे जहर हमेशा एक गैर घातक औषधि के रूप में था, इस बात पर जोर देते हुए कि वर्षों पहले किया गया उसका विश्वासघात एक साजिश थी। वेलारियस ने अपना खुद सुखद बयान दिया, जिसमें गाइडेरियस और आर्विरागस को सिम्बलिन के दो लंबे समय से खोए हुए दोनों बेटों के रूप में प्रकट किया। अपने भाइयों को विरासत की पंक्ति में उसके स्थान पर बहाल करने के साथ इमोजन अब पोस्टह्यूमस से शादी करने के लिए स्वतंत्र है। उत्साहित सिम्बलिन ने बेलारियस और ल्यूसियस और याचमो सहित रोमन कैदियों को क्षमा कर दिया। ल्यूसियस हाल ही की घटनाओं की भविष्यवाणी को समझने के लिए अपने भविष्यवक्ता को बुलाता है, जो सभी के लिए खुशी सुनिश्चित करता है। पहले भुगतान करने से इनकार करने के लिए अपनी चालबाज रानी को दोषी ठहरा देता है। मित्रों, इस प्रकार से इस त्रासदिक नाटक का अंत हो जाता है। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। मित्रों, यह वीडियो टीजीटी एग्ज़ाम पर आधारित है। इसमें से बहुत कुछ टीजीटी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए अगर आपको कुछ लाभ मिलता है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।